महावीर सच्चिदानंद संपूर्णं विश्वज्ञं विश्वपावनं शंखेश्वर पुरोत्तम पार्श्वनाथं नमामि। सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधान श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्म स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धः ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। धर्म लाभ, बहुत बहुत आशीर्वाद। आप सभी महानुभाव विरालियम जैन ग्लोबल क्लास में पधारे हैं। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज दिनांक 1 मई 2022 दिन रविवार, क्लास श्रावक धर्म, क्लास नंबर 44। पिछली क्लास में हमने 5 पंचाचार के ऊपर देखा था। महाराज श्री ने कहा था धर्म आचार प्रधान है। श्रावक का दिन का व रात्रि का आचार अलग अलग होता है। दर्शनाचार दिन में ही आचरण किया जाता है क्योंकि दर्शनाचार में पूजन इत्यादि हुआ करती है। फिर महाराज श्री ने बताया था तप जितना बड़ा नहीं है उससे बड़ा व्रत होता है। फिर महाराज श्री ने कहा कि रात्रि भोजन के त्याग का मूल उद्देश्य तो जीव रक्षा है। कहा भी गया है अहिंसा परमो धर्म। श्रावक साधु के व्रतों का आचरण कर सकता है, परंतु साधु है वो श्रावक के व्रतों का आचरण नहीं कर सकते। श्रावक व साधु दोनों आत्माएं हैं, दोनों को कर्म क्षय करना है, अतः तप दोनों के लिए बताया गया है। फिर महर्षि ने कहा था तप करने के लिए शरीर की शक्ति कारणीभूत है। एक आचार दूसरे आचार से कम नहीं है, सभी आचार बराबर है। यह पांचों आचार मूल में आत्मा के गुण है जिनका बाहर में आचरण किया जाता है। वीर्याचार को जिस आचार में हम जितना जोड़ेंगे उतनी ज्यादा निजरा होगी। फिर महाराज श्री ने अंतिम में बताया था सूर्य उदय के 2 घंटे पहले का जो समय होता है वो मेडिटेशन के लिए, अध्ययन के लिए, लेखन के लिए बहुत अच्छा समय है। अगर हम इस समय का प्रयोग करेंगे तो हम उस समय चिंतन, मनन और मेडिटेशन कर सकते हैं। इस तरह हमने पूर्व क्लास की समझी जानी। अब मैं महाराज श्री से निवेदन करता हूँ कि वो कक्षा प्रारंभ करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप ही को। देखिए, हम कर रहे हैं श्रावक जीवन के बारे में बात। इसकी एक पुस्तक मैं आपको यहाँ पर बता दूं, इसका नाम ही लिखा है श्राद्ध विधि। ये इस नाम की पुस्तक है और ये भी बहुत प्राचीन काल की बनी हुई है, पुराने समय से, और रत्नशेखर सूरी महाराज के द्वारा लिखी हुई है। ओरिजिनल टेक्स्ट संस्कृत में है, फिर गुजराती में ट्रांसलेशन अवेलेबल है, हिंदी में ट्रांसलेशन अवेलेबल है। और जो श्रावक जीवन का मैंने एक सीरीज चालू की है, मैं इसी बुक के आधार पर चल रहा हूँ। और भी इसके ऊपर मॉडिफाई करके और इस सब्जेक्ट को लेकर के कई साहित्य बना है। हमारे जीवन में पहले ये आना चाहिए। यहाँ पर क्या लिखा है, शब्द क्या दिया है, श्राद्ध शब्द का मतलब क्या है, ये श्रावक शब्द है। तो श्रावक में भी श्राद्ध शब्द सबसे पहले जो बना है वो श्रद्धा से बना है आखिर। हाँ, आपने भी सुना होगा जो है हिंदू धर्म के अंदर श्राद्ध करना वो एक अलग तरीका है। उन्होंने एक श्रद्धा भाव से जो बनाया है, तो श्रद्धा से ही बना हुआ श्राद्ध है। क्योंकि अब भगवान ने, महावीर स्वामी ने श्रावक श्राविका ये संज्ञा दे दिया। अब आप गृहस्थ नहीं हो। गृहस्थ का मतलब तो पत्नी पुत्र परिवार से होता है। हाँ जी, आप गृहस्थ कहलाते हैं, लेकिन गृहस्थ को भी भगवान ने व्रतधारी बना करके श्रावक संज्ञा दी। धर्म आराधना में जोड़ करके उसको श्रावक संज्ञा दी। इसका मतलब कि श्रावक जीवन मतलब धर्मिष्ठ जीवन है। वो अपने जीवन में धर्म का आचरण कर रहा है, धार्मिक व्यक्ति है, इसलिए उसको दान दिया। क्योंकि अगर हम मात्र जैन बोलेंगे तो आप लोग कहोगे कि हाँ, हम जिस माँ बाप के कुल में जन्मे हैं हम जैन हैं, जैन हैं। लेकिन यहाँ तो जैन एक धर्म है, जैन जाति नहीं है।
श्रावक धर्म है, धर्म करने वाला धर्मिष्ठ, ऐसा जो है व्रतधारी श्रावक है। अब चाहे वो किसी भी धर्म का हो, बाय बर्थ अगर उसने किसी भी समाज में धर्म लिया है, ज्ञाति में धर्म लिया है, तो वो उस धर्म के नाम से पहचाना जाएगा। लेकिन अगर उसने ये धर्म स्वीकार कर लिया है तो वो आराधक श्रावक है। ये इलाबेन पटेल जी जो है, ये तो ह्यूस्टन में है, लेकिन ये तो पटेल समाज से, ये तो हिंदू समाज में जन्मे हैं। लेकिन आज कई तेरापंथी समणियों साध्वीजियों के साथ सीख करके धर्म इतना अच्छा सीखा है कि आज वो कितनी सामायिकें दिन भर करती, तो ये उन्होंने अपना लिया है। आप तो क्या है, आप तो जैन कुल में जन्मे हो, तो जैन कुल में जन्मे हो, जैनत्व के संस्कार माँ बाप से आए हैं। ये पटेल कुल में जन्मे हैं, धीरे धीरे इनके अंदर धर्म जो सीखा है, समझा है, जाना है, उससे आया। अब हम भी अपने अपने ज्ञाति कुल समाज में तो जन्मे ही, सबके अलग अलग, कोई कच्ची है, राजस्थानी है, गुजराती है, काठियावाड़ी, जो भी, हिंदी है, मारवाड़ी है, भाषा है, आपका क्षेत्र या भाषा मतलब नहीं है। महावीर ने क्या विशेषता कर दी, आप कोई भी हो, आप व्रत नियम धर्म स्वीकारते हो, आप श्रावक हो। आपने ग्रंथि भेद कर लिया है, आप श्रद्धालु श्रावक हो। आपने व्रत नियम का आचरण कर रहे हो, आप व्रतधारी श्रावक हो। ये विशेषता की है। अब श्रावक को पहले है उसकी पहचान, ये उसकी पहचान उसका धर्म है। धर्म के आचरण से अब वो अपने समाज में अपनी तरह से जी रहा है। परिवार में पारिवारिक जीवन है, गृहस्थाश्रम में गृहस्थी जीवन है, कुटुंब परिवार उसके पास है, पत्नी पुत्र परिवार है, आजीविका व्यापार व्यवसाय है। कोई महावीर स्वामी ने कहीं ऐसा नहीं कहा है कि भाई श्रावक बन गए तो चलो मांग के खाओ, ऐसा नहीं। हिंदू धर्म में व्यवस्था है। ब्रह्मचर्याश्रम के अंदर जो विद्यार्थी काल में वो रहते हैं ऋषि मुनियों के पास, तो वो भी भिक्षाचर की तरह से जाकर के भिक्षा ला करके खा लेता है, मांग करके खा लेगा, मांग करके लाकर बना करके खा लेगा। लेकिन महावीर ने अपने श्रावक श्राविकाओं को ऐसा नहीं कहा है, निषेध भी नहीं किया है। व्यापार व्यवसाय करने के लिए भी महावीर ने कहा है कि आपको परिवार चलाना है तो व्यापार व्यवसाय करना ही पड़ेगा। अब देश क्षेत्र काल भाव के हिसाब से जिस देश के अंदर जो सिस्टम थी उस हिसाब से व्यापार करिए। प्राचीन काल के अंदर बार्टर सिस्टम थी, लेना देना, पैसा बीच में महत्व का नहीं था। आपने गेहूं दिया, उन्होंने कपड़े दिए, आपने अनाज दिया, उन्होंने कपड़े दिए, ये करके लोगों का जीवन व्यवहार चल जाता था। आज वो पद्धति नहीं है, आज वो पद्धतियां बंद हो गई। आज पैसे की प्राधान्यता आ गई। अब कहीं पर भी चले जाओ, पैसा देकर कुछ भी खरीद लो। प्राचीन काल में ऐसा नहीं था। बहुत बड़ी बात होती थी उस समय के लोगों के जीवन की, जो है आज की समस्या आज के हिसाब से है। तो ये सबसे पहली बात आ गई कि श्रावक जीवन ख्याल है कि नहीं। तो क्या हो गया यहाँ पर, धर्मिष्ठ जीवन, जिसका जीवन पंचाचार प्रधान धर्म से रंगा हुआ है, जिसके जीवन में पांचों आचार का पालन हो रहा है, जिसके जीवन में व्रत नियम की प्रतिज्ञाएं बरोबर पल रही है, ऐसा जीवन श्रावक जीवन। जब हम साधु जीवन की बात करेंगे, अब साधु जीवन के व्रत महाव्रत सुनोगे और साधु और श्रावक दोनों की दिनचर्या जीवनचर्या समझ करके जब आप कंपैरिजन करोगे, तब आपको पता चलेगा कि हाँ साहब, आसमान जमीन का अंतर है। लेकिन ये कंपैरिजन करने के लिए उचित नहीं है। श्रावक को श्रावक की मर्यादा में रह करके अपना जीवन जीना है। साधु को साधु के जीवन में रह करके उनको अपने महाव्रत का पालन करना है। श्रावक को गृहस्थ जीवन है तो आपके भी शादी के लिए महावीर स्वामी ने निषेध नहीं किया। महावीर स्वामी ने श्रावक को ऐसा भी नहीं कहा कि वो बिल्कुल साधु जैसा ही आजीवन ब्रह्मचर्य पाले। नहीं साहब, आपने शादी की है, पत्नी भी है, संतान भी पैदा होंगे, कोई ना थोड़ी है ऐसा। लेकिन फिर भी श्रावक के लिए
व्रत की व्यवस्था बहुत अच्छी करके दी, इतनी सुंदर व्यवस्था करके दी है कि जब दुनिया के सब धर्मों के व्यवस्था में कंपैरेटिव स्टडी करोगे तब आपकी आंख खुलेगी। तब आपको समझ में आएगा चोरडिया जी कि महावीर ने एक जैन श्रावक का जीवन कैसा बताया, कैसा बताया। ये तो थियोरिटिकल ग्रंथ है, ये थियोरिटिकल ग्रंथ, लेकिन महावीर स्वामी को मानने वाले ऐसे व्रतधारी बने हुए 10 श्रावकों का जीवन चरित्र भी पढ़ना चाहिए। उस ग्रंथ का नाम है उपासक दशांग। एक आगम शास्त्र ही बन गया वो भी। उपासक दशांग के अंदर आनंद श्रावक, कामदेव श्रावक, शतक श्रावक, ये सबका जीवन चरित्र, टोटल बायोग्राफी। अब सोचिए, कभी कल्पना करिए, दीक्षा नहीं ली, साधु नहीं बने, आनंद श्रावक, शतक श्रावक, लेकिन गृहस्थाश्रम में परिवार में रहते हुए उन्होंने अपने जीवन के अंदर धर्म को इतनी ऊंची प्राधान्यता दी और ऐसा जीवन बनाया, ऐसा जीवन बनाया कि कहीं कहीं तो महावीर स्वामी को खुद को कहना पड़ा, देशना में महावीर स्वामी को बोलना पड़ा। श्राद्धों से भी कई जगह पर श्रावक उच्च कक्षा के हो गए। ये जो आनंद श्रावक, शतक श्रावक आदि है, इनकी उच्च कक्षा इतनी ऊंची थी कि उनका एग्जाम्पल लेकर के महावीर स्वामी साधुओं को कहते, देखो देखो देखो, कामदेव श्रावक ने तो क्या उपसर्ग सहन किए, पौषध में रह करके उसने जितने उपसर्ग किए। अरे साधुओं, आप भी समझो भाई, देखो वो एक श्रावक जीवन में इतनी उच्च कक्षा का व्रत पालन कर सकता है, तो संसार का त्याग करके साधु जीवन में तो क्यों नहीं कर सकते हम? बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। कहने का मतलब एक एग्जाम्पल लिया प्रेरणा देने के लिए। कई बार साधु जीवन में भी विचलित हो जाते हैं ना, कई बार साधु जीवन में विचलित होकर मान लो कि उनकी विचारधारा नीचे गिर जाए, तो उनको स्टेबल करने के लिए, स्थिर करने के लिए महावीर स्वामी कई बार जो है श्रावकों के जीवन का एक एग्जाम्पल दे देते थे। ये बात समझने की है। अब मान लो कि आप तो गृहस्थ आश्रम में गृहस्थी हो, श्रावक जीवन में आए हो, तो पढ़िए ना, कभी बायोग्राफी पढ़िए उनकी। आपको जो है दूसरों की बायोग्राफी पढ़ेंगे आप, उसमें से क्या मिलने वाला है, कितना मिलने वाला है। ऐसे 10 श्रावकों का चरित्र पढ़ने से हमारी आंखें खुल जाएगी। कर्म फिलोसॉफी की स्टडी करनी है तो कर्म विभाग के अंदर, रिजल्ट के अंदर विभाग सूत्र पढ़िए। विभाग सूत्र के एक एक एग्जाम्पल, वो कर्म थ्योरी कैसे सेट करके कैसे कर्म की सजा भुगत रहे वो समझ में आ जाए, तो देखिए एक जमाने में, एक काल में उनके एग्जाम्पल थे, आज के काल में हमारे भी तो एग्जाम्पल है ना। कल हमारे बेटे, हमारे पोते, हमारे परपोते वो हमारा एग्जाम्पल नहीं लेंगे? वो भी लेंगे, पहले लेंगे, क्यों नहीं लेंगे सब? आज क्या हो गया, अगर हम किसी का एग्जाम्पल लेते हैं तो किसी को बुरा लग जाएगा, लेकिन उस जमाने के प्राचीन काल के 2000-2500 बरस पहले के महापुरुषों के एग्जाम्पल आज लेंगे हम, तो शायद हम इतना सोच सकेंगे। और जब ऐसे महापुरुषों के एग्जाम्पल लेकर के स्टडी करोगे तो आप बोलोगे महाराज अब ये तो उस काल की बात है, 2500 साल पहले की बातें हैं, आज के करंट टॉपिक में आप बात करिए तब आंखें खुलेगी। अब करंट टॉपिक में बात करें तो किसकी करें? मैं आपको ये पूछता हूं कि सतियां सारी उसी युग में हो गई, आज कोई सती क्यों नहीं हो रही है? अरे उन 16 सतियों का जीवन चरित्र आप सुनिए, रोम रोम खड़े हो जाए हमारे। कैसी कैसी सतियां हुई, तो सब उसी काल में हो गई, आज कोई सतियां ही नहीं हो रही है। क्या हो गया? क्यों ऐसा समझ रहे हम? सतियों का काल जो है वो कैसा समझ रहे हैं हम? ये हमको समझना पड़ेगा, समझेंगे। श्रावक जीवन, ये पूरा ग्रंथ इस पर है। श्राद्ध विधि नाम का ये पूरा ग्रंथ ही आपके लिए है पूरा।
प्रत्येक व्यक्ति को पढ़ना अवश्य चाहिए, हर घर में होना चाहिए। और दूसरे ग्रंथ तो हो या ना हो, लेकिन ये तो हमारी आर्ट ऑफ लिविंग है ना। श्रावक को कैसा जीवन जीना है, अब इसकी बात हम जो कर रहे हैं तो हमको ये ख्याल आ जाएगा। तो हम समझ पाएंगे ना, कुछ तो हमको भी ख्याल आ जाएगा। तो यहाँ पर जो विशेषता है, जिसको फोन कर तो यहाँ पर जो है, अब सबसे बड़ी बात क्या आ रही है कि श्रावक जीवन, अब जीवन तो आप किसको कहेंगे, तो एक पूरे दिन की बात एक एक सब इसके साथ जोड़ दीजिए आप। खाना पीना, उठना बैठना, रहना, व्यापार व्यवसाय, कुटुंब परिवार, हर चीज आप जोड़ दीजिए, ईच एंड एवरीथिंग। आपको नहाना कैसे है, ब्रश कैसे करना है, कब करना है, किस तरह से करना है, ये भी बातें इस ग्रंथ में लिखी हुई है। श्रावक की पूरी टोटल लाइफ का, और बारीकाई से, इतनी बारीकाई से उन्होंने एक एक विषय पर विचार किया, जो आज अगर आपको सोचते समय लगे, चलिए चलिए महाराज बताइए हमको क्या करना चाहिए, हमको क्या करना चाहिए, ये भी सारी बातें उन्होंने लिखी है। उस जमाने की बात है, आज से मैं समझता हूँ ज़्यादा नहीं तो भी 700 बरस पहले लिखी होगी ये बुक। ऐसे दूसरे दूसरे महापुरुषों की भी, दिगंबर समाज के अंदर श्रावक का रत्नाचार्य जो है, ख्याल है उनको भी ग्रंथ आदि कई प्रकार के मिले हुए हैं, सब तो बरोबर समझते हैं। ये महापुरुष लोग इतने धर्म व्यवस्था के नियमों के साथ ऐसे ग्रंथ बना करके गए। उस काल के अंदर तो घर घर में थे, लोग पुस्तक पढ़ करके जीवनचर्या चलाते थे, अपनी आचार विचार की धारा चलाते थे। इस पुस्तकों के आधार पर जो है उनका जीवन चलता था। कई गृहस्थों के देखिए, आज जिस कन्या ने शादी कर दी वो किसी परिवार में गई सा, अब वो घर संसार तो चलाएगी, किचन तो चलाएगी, अपने बच्चे होंगे उसको खिलाएगी पिलाएगी, लेकिन धर्म कहाँ आ गया जीवन में? धर्म कहाँ आया है? धर्म कैसे करेगी? अपने पूरे एक परिवार को संभालना है, मात्र परिवार संभालना है नहीं, धर्म टिकाना है। परिवार चलाने में तो एक माता अपना कर्तव्य निभा रही है, उसको मालूम है। अब मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे 4 बच्चे हैं, खिलाना पिलाना, बच्चों की परवरिश करना, ये तो बिना धर्म के कोई भी कहीं भी कर देगा, ये तो संसार का क्रम है। लेकिन अब उनको धर्म के रंगों से रंग करके जीवन कैसा सुधारना। एक माँ बच्चों को संस्कार नहीं देगी तो कैसा भविष्य में परिणाम आएगा? भविष्य में क्या होगा? तो उसके लिए अनिवार्य है कि संस्कार तो देने ही पड़ेंगे, और धर्म टिकाना है, धर्म चलाना है, आगे के लिए धर्म को बढ़ाना है। तो हमको बच्चों को धर्म में जोड़कर संस्कार दे करके हमारा परिवार एक लिविंग एग्जाम्पल बनाना पड़ेगा। सब अब लोग कोई कहाँ चले गए, कोई कहाँ चले गए, बिजनेस व्यापार धंधे छोड़ के कारण जो है, कहाँ से कोई राजस्थान छोड़ करके कलकत्ता चले गए, कोई राजस्थान से छोड़ करके विदेशों में चले गए। आज कई फैमिली ऑस्ट्रेलिया में है, कई परिवार यूएस के अंदर है, कई परिवार कनाडा में, कई परिवार कैलिफोर्निया में। अब जो जहाँ चले गए, जो जहाँ चले गए, अब संपर्क ही टूट गया। यहाँ पर आपका व्यापार था, व्यवसाय था, जॉब था, कंपनी थी, आप चले गए, वो बात ठीक है, लेकिन यहाँ का तो संपर्क ही टूट गया। अब उनके जीवन में धर्म टिकेगा कि नहीं, धर्म रहेगा कि नहीं, क्या होगा? सोचिए क्या होगा। एक अच्छे धर्मिष्ठ घराने से, बंबई से एक लड़का जो है डॉक्टर बना, वो विदेश चला गया। अब अमेरिका के अंदर उसके 3 बेटियां हुई, तीनों बेटियों को उसने शादी जो है अलग अलग समाज में करा दी, एक को भी जैन समाज में नहीं कराई शादी। अब संस्कार का क्या होगा? अब आचार विचार का क्या होगा? अब धर्म का क्या होगा? कोई विचार नहीं, कुछ भी विचार नहीं, कुछ भी नहीं था। तीनों बेटियों की शादियां कराई और तीनों को अजैन कुलों के अंदर अन्य समाजों में भेजी। क्या होगा?
धर्म नहीं देखा, पैसा देखा खाली, और बस वो पैसा और सुख संपत्ति देख करके उसके पीछे चले गए। अब एक परिवार तो मतलब नहीं तो 3 बेटियां, तीनों जाति, तीनों धर्म के क्षेत्र में 3 घर परिवार तैयार हो जाते सब। ये हमारे यहाँ बहुत बड़ा नियम है। इसलिए तो इन्होंने तो श्राद्ध विधि घर में, अब देखिए आई ना बात, तो आपके जीवन की तो बात है। अब शादी की रस्म, सगाई, हाफ मैरिज जिसको बोलते हैं, उसकी रस्म, तो इन्होंने बरोबर विचार किया है सब। कोई साधु का ग्रंथ नहीं लिख रहे, साधु जीवन का चरित्र नहीं लिख रहे, श्रावक जीवन का लिख रहे हैं। तो श्रावक जीवन में तो सगाई, शादी, ये तो निमित्त आएंगे ही आएंगे। कोई माँ बाप नहीं चाहता है कि मेरी बेटी मेरे घर में बड़ी बड़ी रहे, सब कोई नहीं चाहते। आखिर बेटी है, कन्या है, तो शादी तो करनी ही पड़ेगी। हाँ, वो अपने भावों से विरक्त हो जाए और वो दीक्षा ले तो उसके लिए उत्तम मार्ग है। वो अपना चाहे तो वो अपना आत्म कल्याण करने की दिशा में जाए, लेकिन सबके भाव नहीं बनते हैं ना। बिना वैराग्य के दीक्षा नहीं ली जाती है। कोई दुख देख करके कोई थोड़ी संन्यास साधु बन जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप वैराग्य पहले आए, विरक्ति आपके भाव परिणाम में जगनी चाहिए। चाहे संपत्ति, पैसा, दुख सुख कम हो या ज्यादा, उससे कोई मतलब नहीं। ज्ञान गर्भित वैराग्य होना चाहिए। आपकी आत्मा विरक्त होनी चाहिए, तभी जाकर के काम होगा। नहीं तो दीक्षा जीवन ऐसा है कि साधु जीवन में दीक्षा लेकर के वापस घर नहीं आते हैं। श्रावक जीवन में भी यही है। एक कन्या जाकर के शादी करके जिस परिवार में जाती है, तो वो वापस छोड़ करके वापस घर नहीं आती है। जीवन समर्पित हो जाता है। वही बात यहाँ पर भी है। तो ये महात्मा पुरुष बड़े आचार्य श्री है, इन्होंने ग्रंथ लिखा है, तो श्रावक जीवन के लिए शादी की बात लिखेंगे। हेमचंद्राचार्य महाराज ने 1000 साल पहले जो ग्रंथ लिखा, उसका नाम है योग शास्त्र है। कुमारपाल महाराजा के निमित्त लिखा था। उस ग्रंथ में भी हेमचंद्राचार्य महाराज ने काफी डिस्कशन करके ये बात लिखी कि कैसे शादी करने, किससे शादी करने, किस प्रकार से क्या क्या देखना चाहिए, कितनी बातें उन्होंने लिखी है वहाँ पर। सोची, क्योंकि वो कह रहे हैं कि भाई कुमारपाल राजा को धर्म प्राप्त कराने के लिए उन्होंने सारा स्वरूप लिखा है। ग्रंथ अलग अलग बहुत हैं, लेकिन उन्होंने सारी व्यवस्था बताई, सारी व्यवस्था। आज देख रहे हैं हम, उस काल में क्यों नहीं इतने डाइवोर्स होते थे। मैं लंबा काल नहीं कहता हूँ, आज से 50 साल पहले ही चले जाओ। 50-100 साल के भूतकाल के अंदर कोई डाइवोर्स लाखों में एक नहीं होता था, और आज डाइवोर्स के परसेंटेज आ गए 30, 35, 40% तक आ गए। ये क्या समाज की शोभा है क्या? ये समाज के लिए कोई आभूषण थोड़ी है। अब आज इतना कॉमन बनता जा रहा है, इतना कॉमन बनता जा रहा है। डाइवोर्स कोई मजाक हो गई आज तो। किसी भी समाज की ये शोभा नहीं हो सकता है, सुख शांति नहीं बन सकती है। ख्याल आया कि नहीं? बिल्कुल नहीं बन सकती। इसलिए ये महापुरुष जिस तरह से श्राद्ध विधि का ग्रंथ भी लिखते हैं, ईच एंड एवरी डिटेल के अंदर इन्होंने बात की है। मैं थोड़ा सा आज ग्रंथ का ही परिचय करा देता हूँ। ख्याल आया कि नहीं? तो ऐसे जो ग्रंथ बने हुए हैं सभी समाज में, सभी संप्रदायों में है, सबने अपने अपने तरफ से बनाए। आखिर देखिए, धर्म का आधार तो श्रावक जीवन पर ही है ना। साधु साध्वियों का आहार भी तो श्रावक जीवन पर ही है। आधार किस पर है? आधार तो नहीं टूटना चाहिए। तो ये हम जो आज बात कर रहे हैं, अभी ये क्या चल रहा है, पूरी दिनचर्या की बात चला, और पूरे जीवन के प्रत्येक पहलू इसके अंदर देखिए। क्या जरूर क्या थी इनको शादी के निमित्त, हाफ मैरिज के निमित्त, व्यापार व्यवसाय के निमित्त, महात्माओं को ये क्या जरूरत थी सब लिखने की। लेकिन उन्होंने पहले कहा कि हम लिख रहे हैं ताकि धर्म जीवंत रहे,
धर्म टिका रहे, धर्म बना रहे, धर्म न टूट जाए। एक परिवार में अगर एक कन्या ने धर्म छोड़ दिया या तोड़ दिया तो उसका वंश का क्या होगा? एक बेटा अगर जा कर के बाहर से अन्य समाज की कन्या ले आएगा तो उस परिवार में से धर्म का क्या होगा? आपको क्या चिंता है? आपको जितना अपना वंश टिकाना है उतना ही अपने वंश में धर्म भी टिकाना, ये भी प्राधान्यता दीजिए। क्या एक घर में भी संतान हो गई तो वंश तो टिक जाएगा, आपका वंश तो चल जाएगा, लेकिन धर्म नहीं चलेगा, धर्म नहीं टिकेगा तो क्या करेंगे? तब क्या होगा ये सोचिए आप। मात्र वंश टिकने मात्र से पर्याप्त नहीं है, नॉट सफिशिएंट। वंश भी टिके, धर्म भी टिके साहब, ये पहली प्राधान्यता है साहब यहाँ पर। तो अब कौन सा धर्म चाहिए, कैसा धर्म चाहिए, किस प्रकार का धर्म चाहिए? आज मुझे मालूम है यहाँ से पुणे से जिनके बेटे विदेश में गए हैं, उनकी मम्मी जब उनको फ़ोन करती है तो बोलती है, बेटा रोज नवकार मंत्र का जप कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तू माला फेरता है कि नहीं फेरता है? जब बेटा हाँ बोलता है तब मम्मी को संतोष होता है, चलो ये पढ़ने के लिए वहाँ गया है, विदेश में गया है, लेकिन नवकार मंत्र की आराधना करता है। बोले कब दर्शन पूजा करने जाता है? बोले संडे को जाता हूँ। ठीक है, कभी थोड़ा सा एक आइम्बिल कर लेगा कभी? बोले ठीक है, सभी कर लूँगा सब। क्या है ये आपके क्लास में बैठी है, देखो आरती बहन जो है, अब ये बोस्टन में गई है, वहाँ अपना जॉब है, ये कर रही है, लेकिन इतने अच्छे संस्कार से आइम्बिल की ओली कर लेती है। अभी 5 उपवास कितना किया था आपने? तो उपवास की तपस्या वगैरह कर लेती है। तो ये है उनको। माँ बाप अब कहाँ पर है, वो जॉब के लिए अकेली कहाँ पर है, लेकिन फिर भी धर्म भी टिकाना है। तो माँ बाप को संतोष होता है कि नहीं 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 नहीं, वो जॉब करके पैसा कमा रही है, लेकिन इसने आइम्बिल किया, उपवास किया, इसने अभ्यास किया, ये महाराज जी के साथ क्लास में जुड़ कर स्टडी कर रही है, तब जाकर उनको सेटिस्फेक्शन ज़्यादा होता है। पैसा तो ठीक है, अब जॉब करेगी तो पैसा तो कमाएगी, लेकिन साथ में धर्म कर रही है ना, ये संतोष है। आज भी हम कई लोगों को देख रहे हैं, बेटे बेटियों की शादियां करनी होती है तो सभी कहते हैं नहीं नहीं, हमको तो धर्मिष्ठ कन्या ही लानी है, हमको तो धार्मिक संस्कार वाली चाहिए। आज भी कई जगह पर देते हैं। 1-2 जगह पर बात चल रही थी तो उन्होंने कहा कि महाराज ये कन्या तो बहुत अच्छी है, मिलती है, लेकिन वो तो स्मोकिंग करती है। अरे नहीं 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 नहीं, हमको नहीं चाहिए, नहीं हमको नहीं चाहिए। फटाक से उन्होंने, भाई तुम्हारे पास कितने भी पैसे हो, धन संपत्ति हो, लेकिन हमको नहीं करना है। अब कन्याओं के जीवन में स्मोकिंग आ जाए, कई कन्याओं के जीवन में ड्रिंकिंग आ जाए, कई कन्याओं के जीवन में अगर ये सब आ जाए तो फिर बर्बादी है ना। आज भी नहीं ले रहे, कोई नहीं स्वीकार कर रहे। मैं भी देख रहा हूँ, बम्बई में देख रहा हूँ, मैंने बेंगलोर में भी देखा है, मैंने अहमदाबाद में भी देखा है, ख्याल है कई जगह पर देखा है, जो अपनी तरह से शौक के खातिर फ्रेंड सर्कल में चल कर के कोई ड्रिंकिंग, कोई स्मोकिंग, कोई कुछ कर रही है साहब, समझे कि नहीं, लेकिन उनको कोई स्वीकार नहीं कर रहे हैं, कोई नहीं ले रहे, भले कितनी मॉडर्न हो तो भी नहीं ले रहे। नहीं बाबा हमको नहीं चाहिए साहब। क्या सामने लड़के भी अगर वैसे हो तो कोई माँ बाप अपनी कन्या नहीं दे रहे? भाई ये तो ड्रंकर्स है, ये ड्रिंकिंग करने वाला है, ये स्मोकिंग करने वाला है, हमको हमारी कन्या नहीं देनी, नहीं दे रहे लोग। हाँ सभी जानते हैं अच्छी तरह से। आज भी लोगों की प्रायोरिटी में धर्म है, भले कितने भी आप संपन्न बन गए, वेल एजुकेटेड बन गए, या आप जो है वेल लर्नेड स्कॉलर बन गए, या आप श्रीमंत बन गए, या करोड़पति बन गए, लेकिन आज भी सगाई शादी के निमित्त आते हैं तो माता पिता धर्म को प्राधान्यता, प्रायोरिटी दे रहे हैं। वो जानते हैं कि बिना धर्म के संस्कार नहीं आएंगे, बिना धर्म के। और भगवान ने तो धर्म भी ऐसा बना दिया ना कि आपके जीवन में, आपके आचार विचारों में, आपके आहार विहार में, प्रत्येक जीवन के निमित्त में धर्म को स्थान दिया है।
आहार विहार के, जैन के घर में खान पान कैसा होगा, जैनों के घर में आहार विहार कैसा होगा, बरोबर उसके नियम बना करके दिया। क्यों, मैंने अभी आपको कहा ना, ये इतने दीर्घदर्शी महात्मा थे कि एक एक जीवन की बारीक से बारीक बात को इन्होंने छुआ है। मैंने यहां तक अभी आपको नहीं कहा, अगर आपको दंत मंजन करना है साहब, ठीक है, ना थोड़ी है, तो दंत मंजन एक विधि है। अब वो कब हो, कितने बजे हो, किस दिशा में हो, कौन सी वस्तु हो, आयुर्वेद शास्त्रों के ज्ञाता थे, उन्होंने भी अलग अलग प्रकार से नियम लेकर के दिए सब। तो ये सारे कुछ आपके आरोग्य रक्षक है, कुछ आपके धर्म रक्षक है, कुछ आपके जीवन रक्षक है, कुछ आपके चरित्र रक्षक है। इतने चारों तरफ से दीर्घ दृष्टि का विचार करके दिया। सबको पढ़ना चाहिए, सबके लिए अनिवार्य है। ये जब आप पढ़ेंगे तो कोई भी व्यक्ति अपने परिवार के अंदर जो है तो वो अच्छी तरह से सीखे समझे। एक माँ अगर पढ़ती है तो वो सोचती है कि हाँ साहब, मैं इस पूरे परिवार को कैसे धर्म के रंग में रखूं, कैसे करूं, समझे कि नहीं। तो ये सब जगह अवेलेबल है। नीतिबेन, आपको तो, आप जहाँ रहते हो ना, वहाँ से पास में एक सुशील धाम चले जाना, वहाँ की लाइब्रेरी में से ले आना ये बुक। क्या, नहीं तो चिकपेट में लाइब्रेरी है, वहाँ से मिल जाएगी, नहीं तो गांधीनगर में लाइब्रेरी है, वहाँ से मिल जाएगी। बेंगलोर में बहुत बड़े बड़े लाइब्रेरियाँ हैं साहब, लेकिन सबको पढ़ना चाहिए साहब। ये बात जरूर मेरा कहने का तात्पर्य था। और ये महात्मा है ना, तो इन्होंने कोई संप्रदाय की बात की है कि ना कुछ की, कोई सांप्रदायिक बातों से नहीं। हाँ, जीवन के अंदर ये होना, उठने से लेकर सोने तक, जन्म से लेकर मृत्यु तक, सब प्रकार के पहलुओं को स्पर्श करते हुए सब बातों में नियम बना करके चले। और ऐसे एग्जाम्पल तो इसमें कम लिए हैं, लेकिन जिन जिन लोगों के एग्जाम्पल लिए हैं उनके जीवन कैसे, इन्होंने ग्रंथ लिखा और ग्रंथ के ऊपर इनकी कमेंट्री है। और हाँ, ये बात जरूर, उस समय संस्कृत लैंग्वेज में लिखा, अर्धमागधी लैंग्वेज में लिखते हैं, फिर संस्कृत में कमेंट्री देते हैं, फिर इनके ट्रांसलेशन अवेलेबल है, ख्याल आएगा। और जो कॉमन चीज़ें जैसे 12 व्रत का स्वरूप है, तो वो तो सभी एक सरीखे लिखेंगे ही लिखेंगे सब, कोई किसी को ये बात नहीं है। तो हर चीज़ की डिटेल की है, हर चीज़ की, ख्याल आएगा नहीं। हर एक महिला के लिए तो आपकी ज़िंदगी में किचन तो बड़ी महत्व की वस्तु है। सबके लिए खाना बनाना, भोजन कराना, खिलाना करना, तो इन्होंने कितनी बात लिखी है, कितनी बात लिखी है। एक शब्द का प्रयोग जो इन्होंने करके दिया है वो है जैना। अब जैना शब्द जो आपको दिया है, तो इसका सीधा तात्पर्य क्या है, यतना। मतलब क्या होता है इसका अर्थ, जीवों की रक्षा। आप इतना अच्छा उपयोग रख करके मुझे हर कदम में जीवों की रक्षा करनी है। अब सबसे ज्यादा जीवोत्पत्ति का निमित्त क्या है, किचन है। किचन के अंदर आटे में, गेहूं में, चावल में, अब भिंडी के अंदर, मटर के अंदर, और किसमें कहाँ कौन से जीव, कहाँ कौन से जीव, ये आएगी बात, समझेगी। तो वो आपको ध्यान में लेनी पड़ेगी। अब कितने एक जैना शब्द सिखा देंगे, और जैना शब्द सिखा करके आचार विचार की जब बात आ जाएगी, तब आप हर एक के अंदर जैना का पालन करते हुए जीवन जिएंगे। अब ये संस्कार में नहीं आए, तो जैसे आपके यहाँ पर आपने काम वाली बाई को रखी झाड़ू पोछा करने के लिए, कपड़े धोने के लिए, उनके वहाँ पर ये संस्कार नहीं है, उनके धर्मों में ये बातें वहाँ नहीं समझाई गई है। तो उनके वहाँ पर तो क्या है, चींटियाँ भी चल रही है तो भी पोछा लगा देंगे, यूँ साबुन का गर्म पानी डाल करके सीधे ही खड़े खड़े पोछा लगा देंगे। एक साथ में हजारों चींटियाँ मर जाए तो इतने हजारों तेंद्रिय जीव मरने का पाप कर्म किसके सिर पर आए, उसका पाप का भागीदार कौन बनेगा, सोचिए। इसलिए ये महापुरुष है, इन्होंने बहुत अच्छी तरह से डिटेल में सब बात की। हाँ जी, आपको घर गृहस्थी में झाड़ू पोछा निकालना ही है, आपको घर गृहस्थी में बर्तन का है साफ करना ही पड़ेगा, कपड़े धोने ही पड़ेंगे,
तो आखिर कैसे करें? आखिर कैसे करें? हर चीज के साथ इन्होंने विचार किया है। अगर आप अपने गृहस्थाश्रम में घर बार बनाते हो तो इन्होंने जो है श्राद्ध विधि में वास्तु शास्त्र के नियम भी दिए हैं। वास्तु शास्त्र के नियमानुसार भी आपका घर कैसा हो, किस तरह से हो, आप कब बनाए, किस दिशा में बनाए, बहुत बातें। श्रावक का घर कैसा होना चाहिए, श्रावक का परिवार कितना कैसा होना चाहिए। आज दिन तक हमारे यहाँ पर जॉइंट फैमिलियाँ चली है। एक एक परिवार के अंदर 30, 40, 50 लोग थे। एक एक घर में 4, 4, 5, 5 बहुएं थी। 50 जनों का खाना एक एक घर में बन जाता था और सभी एक ही समाज की आती थी। सबको जैन धर्म का मालूम है। तो देरानी हो या जेठानी हो, मिल करके जब 40-50 लोगों की रसोई बना लेते हैं तो बरोबर जैना पूर्वक बनती है। तो आने वाले अतिथि या दूसरे भी कोई भी हो तो अरे अच्छे, ये घर तो बहुत जैना वाला है, ये घर तो बहुत जैना वाला है। ये उस समय श्रावकों के लिए एक बड़ा टाइटल बनता था। एक घर को जो है ना, एक घर को अगर इस प्रकार से जो है मार्क्स दिए जाए तो एक परिवार के लिए तो बहुत बड़ी जो है उनकी एक समाज में इज्जत बनती थी। तो लोग सोचते थे भाई हमको भी हमारी बेटी देनी है तो इस घर में देंगे। उस समय ये था, एक घर में अपनी कन्या देने के लिए 50 परिवार वाले लाइन में खड़े रहते थे, हमारा नंबर लग जाए, हमारा नंबर लग जाए। और आज की परिस्थितियां बिल्कुल उल्टी हो गई है। आज तो वातावरण ही बिल्कुल विपरीत चल रहा है। सोचिए आप, देखिए क्यों ऐसा हो रहा है। ऐसा होना नहीं चाहिए ना, लेकिन बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा। समाज बिखर रहा है, समाज टूट रहा है, समाज यूनाइटेड जॉइंट नहीं हो रहा है भाई साहब। ख्याल आया कि नहीं? कोई कहाँ से कहाँ, कोई कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। समाज के सामाजिक संबंध टूट जाएंगे आपके। अब आपके घर में बेटा है तो बहू कहाँ से लाओगे, कैसी लाओगे, कहाँ से लाओगे साहब? फिर आपको समाज में तो जाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? नहीं तो फिर बोलेंगे बेटा ही कहीं से ढूंढ करके किसी को भी ले आए। ऐसा नहीं होना चाहिए सर, ऐसा नहीं। हम करेंगे यहाँ पर शादी की बात भी करेंगे, कन्या के लिए की बात करेंगे, कैसी शादियाँ निमित्त आती हैं, इन सब की बात करना है। चलेगा, थोड़ा सा समय तो लगेगा लेकिन समझना तो पड़ेगा, सीखना ही पड़ेगा सब। तो ये जो बात ही है कि आपकी दिनचर्या ही नहीं, दिनचर्या, रात्रिचर्या, वर्षचर्या, पर्वचर्या, जन्म से लेकर मृत्यु तक की प्रत्येक बात को इन्होंने की। और नाम से भी आपको अलग अलग भी ग्रंथ मिलेंगे, कोई ऐसी बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये जो विशेषता है, आप अपना एक दृढ़ संकल्प करिए, मुझे धर्म जीवित रखना है। परिवार में धर्म तो लिविंग लाइफ के अंदर लाइव रूप में धर्म तो घर में जीवंत रहना चाहिए। एक अगरबत्ती हम कहीं जलाते हैं तो उसकी महक फैलती है ना, सुगंध फैलती है। एक अतिथि, दो कोई बाहर से मेहमान आ गए तो आपके घर में आते ही उनको जो है धर्म की प्रभाव तो दिखना चाहिए। वो आपके घर में 2 घंटे रहकर जाए या 2 दिन रहकर जाए मेहमान, वो आपके घर में से एक धर्म की छाप लेकर जाएंगे, इम्प्रेशन जो लेकर जाएंगे। आपकी प्रशंसा आपके धर्म करने से करेंगे, ये होना चाहिए। नहीं तो आज तो लोगों के संबंध इतने टूट रहे, बिगड़ रहे, लोग मेहमान के रूप में किसी को पसंद नहीं करते। 2 दिन के लिए कोई मेहमान आ जाए ये भी इतना भी पसंद नहीं आ रहा है। कितना बड़ा गलत हो रहा है ये। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। कई हम तो सुनते थे प्राचीन काल, रोज ही मेहमान आते, रोज ही मेहमान आते थे, ऐसे भी परिवारों को सोचा है। आज तो लोग उल्टे ही हो रहे, नहीं नहीं मेहमान आवे वही पसंद नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सामाजिक व्यवस्था समझिए, पारिवारिक व्यवस्था आपकी अपनी अलग है, सामाजिक व्यवस्था आपकी अलग है। आफ्टर ऑल मैन इज द सोशल एनिमल, नो, वी आर लिविंग इन द सोसाइटी। कितनी आवश्यकता है। सबके परिवार में अपने बेटे हैं, पोते हैं, बेटी है, पोती है, उनके लिए सारे संबंध तो जुड़ेंगे ना। तो कितनी आवश्यकता रहेगी। अगर एक एक परिवार धर्म छोड़ दे तो धर्म नहीं रहेगा तो कोई भी
फिर तो बहुत मुश्किल है। मैं आपको ये सोचने के लिए मजबूर कर रहा हूँ, सोचिए नवीन भाई, 2500 बरस से महावीर स्वामी से ये धर्म कैसे चल रहा है। 2548वां बरस आज चल रहा है, 2548वां बरस आज चल रहा है। अभी तक तो कोई महावीर स्वामी के बाद दूसरे तो कोई भगवान हुए ही नहीं, होने वाले भी नहीं। 21,000 बरस तक ये पांचवा आरा पंचम काल चलेगा, कोई भगवान होने वाले ही नहीं। तो धर्म चलेगा कैसे, धर्म टिकेगा कैसे? हर परिवार के लोग अगर धर्म नहीं टिकाएंगे तो धर्म टिकेगा कैसे, चलेगा कैसे? चलो आपके अंदर है, अब आप बुजुर्ग बन गए, आप बुजुर्ग बन गए, आपकी उम्र अब 10, 20, 25 साल जितनी बची हो, भविष्य कैसे चलेगा? आपके परिवार में कैसे चलेगा? आप तो दुनिया छोड़कर एक दिन चले जाओगे, फिर आपके बेटे बेटी पोते पोती रहेंगे कि नहीं रहेंगे? अब वो कहीं कुछ भी लाएंगे, किसी को भी रास्ते पर से लाएंगे, अब वो कॉलेज में से लाएंगे, गार्डन में से लाएंगे, फिर उनके परिवार में धर्म कहाँ टिकेगा? और परिवार में धर्म की गंध कहाँ आहार विहार में पहले आती है, ख्याल है कि नहीं? आहार विहार में पहले आती है। तो ये तो आपको समझना ही पड़ेगा, समझेंगे। अहमदाबाद से एक परिवार आए अतिथि के रूप में किसी के घर बम्बई में। उन्होंने आते ही घर में देखा और जब रसोई के अंदर ये वो खाते हुए देखा तो वो तो उठ के चले गए, उन्होंने भोजन भी नहीं किया। नहीं, आपके घर में तो हम भोजन नहीं कर सकते हैं, आपके घर में ये सब अशुद्ध चलता है, हम तो व्रतधारी हैं, हमारा तो धर्म नहीं, हम नहीं। उन्होंने बहुत आजीजी की, अरे भाई साहब बैठिए, हम आपके लिए बनाया है, ये सब बना रहे हैं, ऐसा वो आप सब बना रहे हो, कर रहे हो, बात ठीक है, लेकिन आपके घर में हमने जो देखा ऐसा देखा है, तो हम तो अशुद्ध आहार खाने वाले नहीं। ऐसा क्यों? तो जैसा अन्न वैसा मन, जैसा आहार वैसा विचार भी बनता है। वो तो उठ के चले गए, उठ के गए, उनको बाद में उन्होंने वहाँ जाकर वापस अहमदाबाद जाकर फ़ोन किया, दूसरी बार हम आपके घर में पैर नहीं रखेंगे। अगर वो ये बात समाज में एक से दूसरे घर में तो जाएगी कि नहीं जाएगी? आखिर तो समाज में रहते हो ना। अब ये बातें एक घर की दूसरे घर में जाए, दूसरे घर की तीसरे घर में जाए, आखिर परिस्थितियां ऐसी हुई कि उनके बेटे 30-30 साल के हुए, कोई शादी करने को ही तैयार नहीं। आज भी कई परिवार ऐसे आज भी कई परिस्थितियां कईयों के घर में ऐसी है। चलो लड़के है नहीं, 30-30 बरस की लड़कियां खड़ी है और आज तक शादियां नहीं हो रही है, ये परिवार की परिस्थितियां आ रही है। तो ये जो हो रहा है होना नहीं चाहिए। आज भी हम भी तो देख रहे हैं ना, अनुभव हमको भी हो रहा है। पैसा ही मात्र देख रहे हैं ऐसा नहीं है। आज बिना धर्म देखे अंधाधुंध कोई शादियां नहीं कर रहे, समाज के लिए कोई नहीं कर रहे। तो ये सबको समझना है। अब जो पहले आपने शायद जब सुना होगा तब मार्गानुसारी जीवन के गुण जो 35 हमने सुने थे, तो वो भूल नहीं जाना है हमको। वो तो बेसिक चीजें हैं। अगर उनके अंदर गुणों की बात हम कुछ करें तो जीवन के अंदर धर्म जो है गुणों में आना चाहिए। सब गुणात्मक जीवन, गुणों वाला जीवन बने, वो बात हमको। कृतज्ञता गुण है किसी में नम्रता अच्छी मिलेगी, किसी में सरलता अच्छी मिलेगी, किसी में सज्जनता अच्छी मिलेगी। अगर व्यक्ति गुणवान नहीं है ना तो फिर जो है उसके कारण बहुत नुकसान होगा, बहुत नुकसान। धर्म जितना क्रिया प्रधान ही होना चाहिए, नहीं गुण प्रधान अवश्य होना चाहिए। ये सारी बातें हम यहाँ पर सीखेंगे, करेंगे भाई साहब, क्या लेकिन आप सबको समझना है और आप भी समझिए। देखिए हमको भी सबका उपकार है तो उपकार स्वीकारना है। किसी ने हमें सहयोग दिया है तो हमें स्वीकारना है, कोई गलत नहीं है। अगर किसी के गुण की प्रशंसा की जाए तो किसी को जेलसी नहीं रखनी चाहिए, किसी को खराब भी नहीं कोई राग द्वेष क्लेश कसाई भी नहीं करना चाहिए। सब देखिए हमने भी ये क्लासें वगैरह चलाई, आज 2 बरस हो रहे हैं। गत वर्ष हम चातुर्मास में मलाड में थे तो किंतु भाई करके वहाँ पर उन्हें बहुत सहयोग किया, कई काम में सहयोग किया। क्या लगेगा इन क्लासों के पीछे उन्होंने सब लाकर सेट करके देने में काफ़ी सहयोग किया है उन्होंने। हाँ हमारा तो साधु जीवन है, बिहार करके चले जाते हैं, लेकिन जिस व्यक्ति ने इतना साथ सहयोग दे करके तैयार किया है
उनका ऋण तो हमें स्वीकारना पड़ेगा। बम्बई में जो है मरीन ड्राइव पर रहने वाले दीपक भाई शाह हैं, उन्होंने भी कई बार क्लासेस चलाई, काफ़ी सहयोग दिया है, उनका भी हम स्वीकार करते हैं ऋण। आप देखिए इतने वर्ष पहले जो है एल्सा बेन ने चलाई थी ना क्लासेस, आप कितनी अच्छी तरह से चला रहे थे, सब हम सीख रहे थे, तो हमको एल्सा बेन का भी जो है ऋण स्वीकार करना चाहिए। इसमें क्या, हेमंत विजय महाराज ने चलाई है तो उनसे भी हम स्वीकार कर लेते हैं। इधर ये विकेश भाई जो है ये चला रहे हैं, तो कोई भी है साथ सहयोग दे रहे हैं, समझे कि बहुत अच्छी बात है। तो ये हमारे लिए अवश्य है। ये तो हमारे जो मार्गानुसारी के जीवन के गुण हैं, ये हमारे में जो है काम आएंगे। कल आप जैन बन के जैन धर्म का आचरण करोगे तो वहाँ के गुण तो अवश्य काम आएंगे, कोई ना थोड़ी है, समझेंगे। मैं एक विषय लूँगा इसमें से, श्राद्ध विधि के ग्रंथ में से। जब हम दिनचर्या चालू करेंगे तो पूरी दिनचर्या के साथ में एक विषय लेंगे, हम अच्छी तरह से इसमें से भी समझेंगे और आप बरोबर नोट्स करते जाएंगे। आपके लिए भी काम लगेंगे, परिवारों के लिए काम लगेंगे, साहब ख्याल है कि नहीं। तो सब कुछ जीवन जीना है। बोलिए साहब, है किसी को प्रश्न? आपने हमारा श्राद्ध साहब विधि ग्रंथ बताया, ये चाहिए है। हाँ, मैंने कहा ना कि ग्रंथ तो अवेलेबल है, अभी ई बुक में भी अवेलेबल है, नहीं तो बाजार में भी मिलेगा, हिंदी गुजराती में भी अवेलेबल है, मिल जाएगा आपको। हमारा तो साहब हमारे इधर नहीं, हमारे इधर मिलेगा तुम्हें, ग्रेटर नोएडा दिल्ली के आसपास मिल जाएगा ये। दिल्ली में मिल जाएगा। ठीक है गुरु जी। बोलिए चौलिया जी। हमारा साहब आपने जो किताब बताई, ये किताब क्या हिंदी में भी मिलती है क्या? हिंदी हाँ, में? हिंदी में मिलती है। आपके वहाँ तो भवानीपेट में चले जाना, अच्छा अच्छा कैनिंग स्ट्रीट में, वहाँ बड़ा मंदिर है, लाइब्रेरी में से ले लो। अच्छा अच्छा, हाँ जी, ठीक। बोलिए नीति में। जी हमारे साहब, ये जो जैन वर्ड है JAIN, वो जैना से है या जिन से है? नहीं, जिन से है। मूल तो जो है बेसिक रूप से तो जिन से ही बना है ना। तो उन्होंने जो है किस तरह से रचना की है, जैना शब्द की बात मत करनी है। ओके। जैना शब्द तो एक यतना, प्रयत्न करके भी जीव को बचाओ, ये शब्द है। यतना शब्द जो दिया है, जैना धर्म है ना, जिसको हम अहिंसा बोलते हैं ना, वही है जैना धर्म। ओके, थैंक यू। हाँ जी, बोलिए आरती बहन, बोलिए। डू यू वांट टू आस्क द क्वेश्चन? सर जी, मध्याह्न बोल रहा हूँ। मेरा जस्ट एक प्रश्न आता है कि हाउ डू वी मिक्स विथ संसारी और just those who are not Jain Dharma, like, but how do you also stay strong in your dharma? Oh, okay, don't worry about this. If your friend circle, if your other members in the business or everywhere, if they are not Jain, don't worry about that. लेकिन आप अपना जो जैन धर्म का आचार विचार है उनको दिखाओगे, they will be very pleased on you. बहुत अच्छी बात है। When you will describe your everything and when you will say that we are Jain, so the people will take the proud about that. Oh, very good, yes, yes, yes. कोई भी चीज हो, उनको तो खाने पीने से मतलब है, उनको बुरा तो नहीं लगेगा। तो ऐसा तो बहुत अच्छा देखा है हमने, बहुत देखा है कि लोग इतना अप्रिशिएट करते हैं। तो आपको पहले मन में संकोच नहीं होना चाहिए। यू मस्ट थिंक, यस आई विल शो माई रिलीजन फर्स्ट, देन सेकेंड नंबर ऑफ माई सेल्फ। तब आपके अंदर ये परिवर्तन आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। आप धर्म को छिपाइए मत, और ये मत सोचिए किसी को मेरे धर्म के आचरण से बुरा लगेगा, खराब लगेगा, नहीं। एंड यू मस्ट क्लैरिफाई दैट। ख्याल आएगा नहीं? जी, पर चलिए साहब, ये इंटरनेट का रहा difficulty છે કારણ કે when you, like, everybody, when you're trying not to difficult. Why? જ્યારે તમે કનેક્ટ કરો લાઈક ફ્રેન્ડ્સની સાથે તો બહાર જવાનું, ખાવાનું, લાઈક એવું બધું, પણ અહીંયા કઈ
Like you cannot say कि Not difficult. yeah, बहुत difficult saying. Not If it's difficult. Convince yourself first. I am just totally dependent on my religion. क्या लगेगा? तो अब दूसरे को मेरा धर्म दिखाने में मुझे संकोच क्यों होना चाहिए? क्यों मैं किसी को मेरा धर्म छिपाऊं? क्यों? खाने में, पीने में, बोलने में, चलने में क्यों छिपाना चाहिए? कोई जरूर नहीं है। आपको बड़ा प्राउड होना चाहिए। हमको अपने धर्म का स्वाभिमान तो होना चाहिए। दूसरा अभिमान अहंकार गलत है, लेकिन धर्म का स्वाभिमान तो होना जरूरी है ना। तो आपको ये मत सोचिए कि नहीं मैं किसी से अपना धर्म छिपाऊं, गलती है। मैं अपने धर्म पहला दिखाऊंगा। हमारे घर में ऐसा ही बनता है, हमारे घर में इस तरह से बनेगा। आप कितना स्वीट करना है, कितना टेस्टी बनाना है करके खिलाओ, लेकिन हमारे घर में ऐसा बनेगा, दूसरा नहीं बनेगा ऐसा। तो ये आपको प्राउड लेकर के करना है ना काम, तो बहुत अच्छी तरह से होगा। And once you will decide in your mind, it will come with your nature. So always, every time you can just follow the same thing. बरोबर है? हाँ, बहुत अच्छी बात है। चलिए, नमो हरियंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्यं, नमो वच्छायाणं, नमो लोहे सव्वसाहुणं, एषु पंच नमोकारो सव्वपापप्रणाशनो, मंगलानं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमः प्रभो, मंगलं स्थूलभद्राद्य जैन धर्मोऽस्तु मंगलम्। चत्तारि मंगलम् अरिहन्ता मंगलम् सिद्धा मंगलम् साहु मंगलम् केवलिपन्नतो धम्मो मंगलम्। चत्तारि लोकोत्तम अरिहन्ता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवलिपन्नतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं प्रव्रजामि अरिहन्ते शरणं प्रव्रजामि सिद्धे शरणं प्रव्रजामि साहु शरणं प्रव्रजामि केवलिपन्नतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्म